हेलो गाइस, कल यूएन में यूएसए ने वीटो लगाने की कोशिश करी थी कि हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए बाय यूनाइटेड नेशन के द्वारा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेट, बिकॉज 3 वोट उसके फेवर में पड़ी और 2 अगेंस्ट पड़ी। चाइना और रशिया ने इसमें उसके अगेंस्ट वोट किया और फेवर में फ्रांस ने वोट किया, इंग्लैंड और अमेरिका ने वोट किया। उन्होंने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की मांग करी, जबकि ये 2 कंट्रीज उसके अगेंस्ट रही, तो वीटो नहीं लग पाया। बेसिकली आज जो बात करेंगे कि अभी एक जो इसराइल के विदेश मंत्री है, उनका मानना है कि इंडिया एक मोस्ट अफेक्टेड 13 मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है एज पर इंटरनेशनल रिपोर्ट, जो आतंकवाद से प्रभावित है, टेरर से। तो उसको जो हमास है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब 7 अक्टूबर में हमास ने इसराइल के ऊपर रॉकेट्स फायर किए थे, 5000 रॉकेट फायर किए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिटिसाइज किया था इस अटैक को, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आज बात करते हैं कि एक्चुअली हमास जो है वो इंडिया क्यों इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है। इसका सब बहुत जो जानकार है, इंपॉर्टेंट जो विदेश नीति के जानकार है, वो ये बात मानते हैं कि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि इन ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हिजबुल्ला है चाहे वो हमास है, कभी भी इन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दूसरा, इनकी कोई ऐसी फंडिंग ऐसी कहीं बाहर से नहीं निकल कर आती जिसको हम लोग कहें कि इनको कोई टेरर फंड करता है, और कभी भी किसी अदर कंट्रीज को या किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाया। तीसरा, इंडिया किसी के इंटरनल मैटर में कोई भी दखल नहीं देना चाहता। ना सिर्फ कि फ़लस्तीन के मैटर में या इजराइल के मैटर में कोई भी इंटरनल दखल नहीं देना चाहते। ये इंडिया की एक तटस्थ पॉलिसी रही है किसी भी कंट्री को लेके। और इंडिया के जो रिलेशन है वो अगर हम पास्ट में देखेंगे तो इजराइल से बेटर फ़लस्तीन के साथ रहे हैं, ना कि इजराइल के साथ में। आप अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान अगर आपने कहीं सुना होगा इन सर्कुलेशन ऑफ वीडियोस, तो वो क्लियर कह रहे हैं कि इजराइल को ये ज़मीन छोड़नी होगी और इस पे फ़लस्तीन का हक है और वो इस ज़मीन को छोड़े। तो इंडिया इसलिए इसको स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज एज टेररिस्ट। और ये टेररिस्ट है भी नहीं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में हमास की पूरी हिस्ट्री बनाई थी कि 1987 में जब इनको लगने लगता है कि अब इसराइल पूरी तरह से आ गया है, युद्ध जीत लिए 3-3, उसके बाद में फिर इलेक्शंस हुए फ़लस्तीन के अंदर। पीएलओ नाम जो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हमास ने हराया, वहां से हमास का जन्म होता है। तो उसके बाद 2006 में भी इलेक्शन इन्होंने जीते थे, जब वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका या कनाडा जैसी कंट्रीज ने इसको दिखावा कहा था। और एक्चुअली ये वहां भी जब जीत के आए थे, वहां भी लोगों ने, गाजा के जो लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया था। और 2014 में एक इम्पॉर्टेंट एक चीज बनी थी इसराइल के और गाजा या हमास के बीच में, कि वो इस नतीजे पाए थे कि 2 नेशंस की बात हुई थी कि भाई कुछ जो पार्ट है वो गाजा को फ़लस्तीन और इजराइल 2 सेपरेट नेशंस बनाए जाए। हालांकि कुछ चीज़ों पे वो बात रिजेक्ट हो गई थी और वो बात बन नहीं पाई थी। बेसिकली हमास एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जो ये ज़मीन है, जो मिडिल ईस्ट वाला, जो फ़लस्तीन वाला एरिया, ये सारा फ़लस्तीन का हिस्सा मानता है। और जिस हिस्ट्री को आप उठाकर देखोगे 19 सेंचुरीज के स्टार्टिंग में, तो आप ये बात पाएंगे कि ये जो हिस्ट्री ये बताती है कि ये एज अ ट्रैवलर यहाँ पे आए थे। जो इजरायली लोग हैं, धीरे धीरे अपनी कॉलोनियाँ सेटल की। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इन लोगों को बहुत सारा परेशान हुआ यूएसए में, और इनको हिटलर ने 4.5 लाख लोगों को गैस चैम्बर में डाल के मार लिया। तब इनको लगा कि यार इनको एक ऐसा सेफ प्लेस चाहिए कि जो सेफ भी हो, और उनका एक पवित्र जगह ये यहाँ पे मानते थे, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, जो उसने कि उसको ये मानते हैं, इसलिए इनका जो बुक है वो मूसा संहिता है, इसलिए इसको अपना पवित्र स्थान मानते हैं। जबकि एक्चुअली ये जो मस्जिद की जो तामीर कराई थी वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कराई थी। बाद में हजरत मूसा है, बाद में अब रिवोल्यूशन करके अभी प्रॉफिट मोहम्मद है, तो प्रॉफिट बदलते गए। तो ये पुराने जो प्रॉफिट है, जो पहले जो प्रॉफिट रहे हैं, हजरत मूसा को मानते हैं। और जो अभी जो लेटेस्ट इस्लाम में जो वर्जन है, हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द मुस्लिम एंड दीज पीपल्स। तो इस तरह जब इनको लगा कि यार हिटलर ने इन लोगों को मार दिया है, अमेरिका में इनका ठिकाना नहीं है, बेसिकली मोस्टली ये 2 कंट्रीज में ही थे, और फिर इनको लगा कि ये इनके लिए सेफ प्लेस है और यहाँ पे इनको रहना चाहिए। ये पिछले 70 साल 100 साल से ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, जो निहत्ते लोग हैं, इनोसेंट्स पीपल को मार रहे हैं। अभी भी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली, पानी, इंटरनेट कनेक्शंस को बंद कर दिया गया है।
दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड सिचुएशंस इन द गाजा राइट नाउ। इवन दैट की जो स्टारलिंक के थ्रू जो कंपनी के जो एक्स कंपनी के जो को फाउंडर हैं, मार्क क्या नाम है उनका, स्पेस एक्स के जो को फाउंडर हैं एलन मस्क ने कहा है कि वो उनको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे थ्रू कोई स्टारलिंक कंपनी के द्वारा, जो उनकी अपनी कंपनी है। और बहुत सारी फ्री एड्स यूएन के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही हैं। इंडिया ने अपनी फ्री एड्स फ़लस्तीन को भेजी है गांजा के लिए। और किस तरह वहाँ हॉस्पिटल्स पे नागरिकों को अटैक किया जा रहा है। बेसिकली कह रहे हैं कि वो कोई नॉर्थन हिस्सा में ये हमास के लोग ज़्यादा रहते हैं, और बाकी अगर अटैक ये देखे जाएँ तो सभी जगह इन्होंने सारे टारगेट्स किए हैं हमास ने। सो वी आर स्ट्रांगली कंडेम दिस अटैक बाय द इजरायली जो फोर्सेस हैं। इन्होंने जो जितने भी जो इनोसेंट पीपल को मारा है, अब तक कम से कम 6,000 से ज़्यादा की लोगों की मौत रिपोर्ट हो चुकी हैं एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स। बिल्डिंग कोलैप्स से हैं। अब कितने लोग, जैसे कि कोई भूकंप या भूचाल में लोग मर जाते हैं, दैट इज़ द काइंड ऑफ नरसंहार एक तरह से हम लोग कहेंगे। इतना ज़्यादा आतंक इन्होंने उठा रखा है उस एरिया के अंदर। तो होप सो वी आर प्रे फॉर द कंट्री ऑफ फ़लस्तीन, गाजा और हमास की वो लोग आज़ाद हों और इससे बाहर निकलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।